बहुत आशा लेके मैं आई हूँ कि माता का दर्शन हो जाए, लेकिन हम लोग निराश हो रहे हैं। माता जी से दर्शन नहीं लूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे जितना दिन तक भी यात्रा चालू हो। जय माता दी का जय घोष, मन में अटूट श्रद्धा और मां के दर्शन की एक आस। यही वो विश्वास है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को कटरा की पवित्र धरती पर खींच लाता है। लेकिन बीते दिनों आस्था के इसी पथ पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि सब कुछ थम गया। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये उसी रास्ते की हैं जहां कुछ दिन पहले तक भक्तों का तांता लगा रहता था। मंगलवार को हुए भयानक भूस्खलन के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा पिछले 8 दिनों से स्थगित है। कोरोना काल के बाद ये पहली बार है जब इतने लंबे समय के लिए आस्था के इस पथ पर विराम लग गया है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि मां के दरबार के रास्ते फिर कब खुलेंगे, लेकिन यात्रा के जल्द शुरू होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। बहुत आशा लेके हम आए हैं पहली बार माँ के दर्शन करने के लिए। सुनते हैं सबकी मुरादें माँ पूरी करती हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आई हूँ। मैं तो घर से हर साल निकलता हूँ, हर साल अच्छे से माता जी का दर्शन हो जाता है। इस बार थोड़ा सा कष्ट हुआ है, लेकिन कोई कष्ट नहीं है। माता जी से दर्शन होगा और विश्वास है कि मैं माता जी का दर्शन ही करके जाऊंगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आया हूं और मैं माता जी का दर्शन ही करके जाऊंगा, चाहे कितनाओं दिन भी रुकना पड़े, मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। तीर्थ यात्रा इतने दिनों के लिए स्थगित हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह है मौसम का बिगड़ता मिजाज। मौसम विभाग ने अगले 60 घंटों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। कटरा के एसडीएम ने आदेश जारी कर एशिया चौक से दर्शनी ड्योढ़ी तक के कई होटलों, दुकानों और धर्मशालाओं को फौरन खाली करने को कहा है। आदेश में साफ है कि जब तक इन इमारतों को सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, इन्हें खोला नहीं जाएगा। इस पूरी त्रासदी के बाद अब माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों में गुस्सा है कि जब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था तो यात्रा को समय रहते क्यों नहीं रोका गया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी यही सवाल पूछा कि अगर मौसम की चेतावनी के बाद स्कूल बंद किए जा सकते थे तो साइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की जान जोखिम में क्यों डाली। बढ़ते दबाव के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जांच के आदेशों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों को 1 जनवरी 2022 का वो काला दिन याद आ रहा है जब वैष्णो देवी भवन में हुई भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तब भी एक जांच कमेटी बनी थी जिसे 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन आज लगभग 3 साल बाद भी ना तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और ना ही किसी की जवाबदेही तय की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार की जांच का भी वही हाल होगा। यात्रा स्थगित होने का सबसे गहरा असर कटरा के स्थानीय जीवन पर पड़ा है। जो बाजार कभी देर रात तक गुलजार रहते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। होटल खाली है, रेस्टोरेंट बंद है और परिवहन सेवाएं ठप पड़ी हैं। स्थानीय व्यापारी हताश है क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इस यात्रा पर टिकी है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि रास्ते की मरम्मत और सुरक्षा का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन जब तक मौसम साथ नहीं देता कुछ भी कहना मुश्किल है। तो जाहिर है इस वक्त चुनौती दोहरी है। एक तरफ कुदरत का कहर है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल। फिलहाल प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और रास्ते को फिर से सुरक्षित बनाने की है, लेकिन इस हादसे ने एक बड़ा सबक दिया है कि आस्था के साथ साथ व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम भी उतने ही पुख्ता होने चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इन सवालों का जवाब कब तक ढूंढ पाता है और त्रिकुटा की पहाड़ियों से जय माता दी का जय घोष फिर कब गूंजता है।